स्वर्गीय पिता, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। एक और बार हम सब इकट्ठे होकर आपके नाम की महिमा करने के लिए हमें प्रभु जी आपने दिया हुआ इस अनुग्रह दिन के लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद स्तुति करते हैं आज के दिन। प्रभु आपने अनुग्रह दिया क्या हुआ तमाम उस उपकार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हम सिमरन करते हैं। खुदावन बीते हुए समय पे आपने हमें पंगु तले संभाला, हर एक जरूरतमंद को पूरा की। आज के दिन हम सब इकट्ठे होके आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना करने के लिए ऑडियो को दोबारा हमें सहायता किया, इसलिए धन्यवाद है। आज पिता परमेश्वर इस ऑडियो के साथ जुड़ने वाले तमाम उन विश्वासियों के लिए, हर एक दासों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सबको आशीष अनुग्रह दे। आज के आराधना में आपके नाम की महिमा स्तुति हो और पिता परमेश्वर तेरे वचनों को हम सुने और तेरे नाम की महिमा स्तुति कर सकें। आपने मेरी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सिस्टर पूनम के साथ आराधना के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी अपने आंखों को बंद करें, चेहरे को झुकाएं। आइए हम आज की आराधना के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद स्वर्गीय आसमानी परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति आराधना जय जयकार प्रशंसा करते हैं। खुदावन, आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद, आपकी बरकत के लिए धन्यवाद। आप हमसे बेहद प्यार करते हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज इस आराधना के दिन जब हम लोग सब अपने अपने घरों में हैं प्रभु जी, और अपने घरों से प्रार्थना कर रहे हैं, इसके लिए आपका लाखों लाखों धन्यवाद प्रभु जी। इवन दो सारे आराधनालय बंद हैं, लेकिन परमेश्वर पिता आपने हर एक घर को एक आराधनालय बना दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम धन्यवाद देते हैं, हमारी कलीसिया के एक एक सदस्य के लिए शुक्रगुजार करते हैं। इस लॉकडाउन में प्रभु जी आप हम सब की रक्षा और परमेश्वर पिता हम पर दया कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और हमारी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, इसके लिए आपका लाखों 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 धन्यवाद प्रभु जी। जाने अनजाने में जो भी हमसे गलती गुनाह पाप और अपराध हुआ है, हमें क्षमा कर, शुद्ध कर, पवित्र कर यीशु नासरी के नाम से प्रभु। हालेलुया। खुदावन, आज के दिन जो भी हम गीतों को गाएं उसके द्वारा आपको महिमा मिलने पाए, स्तुति पुस्तक पढ़े उसके द्वारा आपको महिमा मिलने पाए, जो भी वचनों को हम सुने प्रभु जी उसके द्वारा भी आपके नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जब हम लोग लगातार इस देश की चंगाई के लिए प्रार्थना
प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे देश को चंगा कर खुदावन, हालेलुया, ताकि हमारा आराधनालय खुलने पाए और हम लोग सारे एकत्रित होकर आपके नाम की स्तुति आराधना कर सके। हालेलुया, आप अनुग्रह और आप दया करते हैं, धन्यवाद। आपने कहा है कि मैं तुम्हारे देश को, तुम्हारी जमीन को चंगा करूंगा प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, ये आपके वचन को पूरा करने का समय है। आप हमारे देश को, हमारी जमीन को और हमें चंगा कीजिएगा प्रभु जी, हालेलुया, ताकि आपकी महिमा, आपकी आशीष, बरकत परमेश्वर पिता हम पर होती रहे। परमेश्वर पिता से बहुत प्रेम करते हैं, इसके लिए लाखों धन्यवाद प्रभु जी। आगे का सारा समय जो भी गीत गाएं, जो भी वचन पढ़े, जो भी स्तुति पुस्तक पढ़े और जो भी वचन से आज के दिन हम सुने, उसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिल सके। एक और बार प्रभु जी हमारी सारी कलीसिया को आपके हाथों में दे देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। यीशु मसीह के नाम से आप सबको इस आराधना में हम स्वागत करते हैं। भजन संगीता 13:6 इस प्रकार लिखा है, दाऊद के जीवन में परमेश्वर उस कार्य की है आराधना को द्वारा। इसलिए दाऊद कहता है, परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर भला कार्य किया है, इसलिए मैं भजन गा के परमेश्वर के नाम की महिमा करूंगा। हम भी क्वायर के साथ मिलके परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पहला गीत गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। नई बुक में से गीत नंबर है 231, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़
धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 हो। आइए हम जो है देवराज के साथ हम प्रार्थना करेंगे। सभी अपने आंखों को बंद करते हुए, सर को झुकाते हुए उनके देवराज के साथ हम प्रार्थना में शामिल होंगे। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आप मुझे एक बार फिर मौका दिया प्रार्थना करने का, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन पिता परमेश्वर आपने फैमिली प्रार्थना करने का मौका दिया और अपने चरणों में लेकर आए पिता परमेश्वर। सबके दिन हमें संभाल कर प्रार्थना करने का मौका दिया। आपने अभी तक हमें संभाल कर रखा पिता परमेश्वर। नए जीवन में नए प्रवेश कराया, नए महीने में प्रवेश कराया। 5वां महीने आपने हमें आशीष दी, 6ठे महीने में भी आशीष देने जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। आज के दिन हर घर में आपने कलीसिया बनाया पिता परमेश्वर। चर्च को लोगों ने पिता बंद कर दिया, शैतान की शक्तियों ने चर्च सारे मंदिर बंद कर दिए, मगर आपने वही काम डबल कर दिखाया। हर घर को कलीसिया बना दिया, हर घर को चर्च बना दिया पिता परमेश्वर। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आपकी प्रार्थना जोरों शोरों से हो रही है, आपकी महिमा जोरों शोरों से हो रही है। हम प्रत्येक जन विश्वासी जन आपकी महिमा कर रहे हैं पिता परमेश्वर। उनकी इबादत को आप कबूल करना पिता परमेश्वर और हमें आशीष देना पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है जहाँ 2 या 3 एक हो जाते हैं वहाँ आपकी उपस्थिति होती है पिता परमेश्वर। आज पूरा परिवार एक मन होकर आपकी वंदना स्तुति कर रहे हैं। आपकी स्थितियाँ होने पाए, हमारी प्रार्थना पूरा करें पिता सुनकर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर पूरे जितने भी धरती में आज के दिन पिता परमेश्वर आराधना हो रही है पिता परमेश्वर, उधर आपकी उपस्थिति होने पाए पिता परमेश्वर, जिससे कि पिता परमेश्वर आपकी महिमा इतनी जोरों तोरों से हो पिता परमेश्वर के हर मन में लोग आपकी महिमा करते हुए पिता परमेश्वर जय जयकार करें, ताकि शैतान की शक्तियों का नाश होने पाए पिता परमेश्वर। इस धरती में जो शैतान ने कोरोना वायरस फैलाया है पिता परमेश्वर, इस टाइम शैतान की जोरों तोरों से चर्चा हो रही है, उस शैतान की चर्चा टूटने पाए, उसके शैतान की चालें टूटने पाए और इस धरती से कोरोना वायरस हमेशा के लिए खत्म होने पाए परमेश्वर। और पहले की तरह लोग पिता परमेश्वर आपके चर्च में आने पाए, आपके कलीसिया में आने पाए और महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ताकि सबका उद्धार होने पाए, प्रत्येक आत्मा जीती जाए पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर बीमार है उनको तू चंगाई दे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा मैंने कोड़े खाए तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हें चंगाई देने के लिए पिता परमेश्वर। आपने सबके लिए अपना लहू बहाया था चंगाई के लिए, उनके पापों को क्षमा करने के लिए पिता परमेश्वर। अपने विश्वासियों को और अपने नेक बंदों को पिता परमेश्वर संपूर्ण शरीर की चंगाई दे और संपूर्ण लोगों की आशीष दे पिता परमेश्वर। जो निर्धन लोग हैं उनको तो पिता निर्धनता उनकी दूर कर पिता परमेश्वर। जो बेरोजगार है उनकी तो बेरोजगारी दूर कर पिता परमेश्वर। जो उनके पास घर नहीं है पिता परमेश्वर उनको तो घर अता फरमा पिता परमेश्वर। जिनके पास पिता परमेश्वर बहुत ही कष्टमयी जिंदगी जी रहे हैं पिता परमेश्वर फाइनेंस के द्वारा, उनकी फाइनेंस प्रॉब्लम को दूर करते हुए उनकी निर्धनता को शुद्ध कर और पवित्र कर पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर पिता बीमार लाचार है उनको आपने चंगाई दे दी है, जिनके बाद घर में उनको घर दे दिया है, जिनके बाद खाना नहीं है उनको खाना दे दिया पिता परमेश्वर। हर चीज की सुविधा दे दी है पिता परमेश्वर। और अब पिता परमेश्वर आपके कलीसिया का रास्ता भी आपने खोल दिया है पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। सब पिता परमेश्वर आपके बंदे एक मन होकर एक परिवार होकर आपकी कलीसिया चुनकर वंदना करने जा रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। उन सबके आशीषों को पूरा करना ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के दूसरे गीत को गाकर उसके नाम की महिमा करें। गीत के बोल इस प्रकार है, अंतिम दिनों के अभिषेक। सारे लोगों के ऊपर तुम्हें
साथ हम जो है प्रार्थना करेंगे। सभी अपने आंखों को बंद करें, सिर को झुकाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद स्तुति गान करते हैं पिता, आपने आज का दिन दिखलाया, हमको प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर। आपके चरणों में लेकर आते हैं पिता हर एक राजनेताओं को पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर हमारे देश को चला रहे हैं पिता परमेश्वर। आपने उन्हें इतना बड़ा पिता परमेश्वर अधिकार दिया कि पिता परमेश्वर वो हमारे देश को चलाने पाए खुदावन। अब आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, उन सभी लोगों को आपकी उपस्थिति में लेकर आते हैं पिता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर राजनेताओं को पिता परमेश्वर, हर एक MLA MP पिता परमेश्वर, सभी को नेतागणों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं पिता परमेश्वर। इन कोरोना वायरस के चलते पिता परमेश्वर जो भी वो कदम उठा रहे हैं पिता, हम विश्वास करते हैं वो खुदावन आप उनके द्वारा बातें करते हैं खुदावन। आपने वचन कहा है कि पिता राजाओं का मन नालियों के जल के समान आपके हाथों में रहता है, जिधर आप चाहते हैं उधर उनको मोड़ देते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा पूर्ण होने पाए खुदावन। इस कोरोना वायरस के पिता परमेश्वर दिनों में पिता परमेश्वर हर एक आत्मा प्राण आत्मा बचाई जाने पाए खुदावन। आप उनकी मदद सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, अच्छे डिसीजन लेने पाए, अच्छे फैसले लेने पाए, जिससे हर एक आत्मा हर एक प्राण पिता परमेश्वर इस वायरस से बचने पाए खुदावन। आपसे प्रार्थना करते हैं, उन सभी लोगों को भी आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता, जो देश के लिए पिता परमेश्वर अभी वर्क कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो भी पुलिस वाले हैं पिता परमेश्वर, हर एक डॉक्टर नर्स पिता परमेश्वर, उन सभी को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। उनका कार्य करना पिता सफल होने पाए खुदावन, क्योंकि सफलता आपकी ओर से मिलती है पिता परमेश्वर। हमने आपको पुकारा है खुदावन, हर एक आत्मा हर एक प्राण पिता परमेश्वर चंगी होने पाए पिता परमेश्वर। ओ खुदावन, आप जो कुछ भी करते हैं पिता, सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न कराती है पिता। इस वचन पे विश्वास रखते हैं खुदावन, आपकी इच्छा पूर्ण होने पाए पिता परमेश्वर, इस देश में खुदावन, इस राज्य में पिता परमेश्वर और इस पृथ्वी पर पिता परमेश्वर। हम आपके हाथों में अपनी सारी चिंताओं को छोड़ते हैं पिता, इस वायरस को भी आपके हाथों में सौंप दिया है पिता परमेश्वर। आप इसका समाधान निकालिए खुदावन। हम मनुष्य हैं पिता परमेश्वर, हम तो पिता परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकते, परंतु पिता आपके लिए कुछ भी कार्य संभव नहीं है पिता परमेश्वर। आपकी ओर पुकारा है खुदावन, ये पिता परमेश्वर महामारी पिता परमेश्वर नष्ट हो गई है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी पिता टिड्डियों की पिता परमेश्वर जो महामारी आ रही है पिता, आपने उसको भी पिता परमेश्वर जड़ से खत्म कर दिया है पिता परमेश्वर। ये हम विश्वास करते हैं पिता, और हमारे देश को पिता परमेश्वर, हमारे राज्य को सुरक्षा दिलाई है, हम भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। हमें आगे भी पिता परमेश्वर अपने हर एक पल को हर एक क्षण को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। सुरक्षा के साथ रखिएगा हम सभी को पिता परमेश्वर। दिन प्रतिदिन हम आपकी आराधना प्रार्थना में यूं ही मगन रहने पाए खुदावन, क्योंकि आप पिता जीवित लोग ही खुदावन आपकी स्तुति गान कर सकते हैं पिता। आप हमें जीवन दान देंगे, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। अपने आशीष के साथ रखेंगे, अनुग्रह के साथ आप हमें अपने महिमा में बुलाएंगे पिता, मसीह यीशु के नाम से आपने ऐसा कर दिया है। धन्यवाद करते हैं। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुना और कबूल किया। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद हो प्रभु जी, तेरी तारीफ हो। आइए हम जो है सिस्टर कुसुम के साथ स्तुति में विजय पुस्तक जो है हम पढ़ेंगे। सब अपने जो है स्तुति के विजय पुस्तक का निकाले और सिस्टर कुसुम के साथ हम स्तुति करेंगे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। चलिए आइए हम स्तुति पुस्तक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ वचनों से हम देखते हैं कि हमें स्तुति पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए। भजन संहिता 147:1 में लिखा है, यहाँ की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मनभावना है, उसकी स्तुति करनी मनभावनी है। आमेन। भजन संहिता 34:1 में लिखा है, मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आमेन। भजन संहिता 35:18 में लिखा है, मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूँगा, बहुत तेरे लोगों के बीच में मैं तेरी स्तुति करूँगा। आमेन। चलिए आइए हम स्तुति पुस्तक पढ़ते हैं। स्तुति पुस्तक पढ़ेंगे हम 21 से लेकर 50 तक। हालेलुया। आपने हमें मसीह की सुगंध बनाया है। आपकी स्तुति हो। आप हृदयों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। आपकी स्तुति हो। आप शांति और दया के परमेश्वर हैं। आपकी स्तुति हो। आप
आप अनाथों के पिता आप अनाथों के पिता और विधवाओं के न्यायी हैं न्यायी हैं। आपकी स्तुति हो। आपकी स्तुति हो। आप विलम्ब से क्रोध करने वाले हैं। आपकी स्तुति हो। आप आग की लपटों को अपने सेवक बनाते हैं। आपकी स्तुति हो। आपकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेंगे। आपकी स्तुति हो। आप धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहते हैं। आपकी स्तुति हो। आपने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है। आपकी स्तुति हो। आप मृतकों में नहीं परंतु जीवितों के परमेश्वर हैं। आपकी स्तुति हो। हम स्वर्गीय परमेश्वर पिता की संतान हैं। आपकी स्तुति हो। आप सब देवताओं से अधिक भय योग्य हैं। आपकी स्तुति हो। आपकी महिमा सदा काल बनी रहे। आपकी स्तुति हो। आपके तुल्य कोई और देवता नहीं है। आपकी स्तुति हो। आप स्वयं को गुप्त में रखने वाले परमेश्वर हैं। आपकी स्तुति हो। यीशु मसीह में जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु आप मृतकों में से जी उठने वालों में पहलौठे हैं। आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु आप विश्वास योग्य और सच्चे गवाह हैं। आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु आप सर्वोच्च परमेश्वर है के पुत्र हैं। आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु आप सदा के लिए जगत की ज्योति हैं। आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु आप परमेश्वर के तत्व की छाप हैं। आपकी स्तुति हो। प्रभु यीशु परमेश्वर पिता आप में रहते हैं। आपकी स्तुति हो। मैं 1000 को भगा सकता हूँ क्योंकि आप मेरी ओर से लड़ते हैं। आपकी स्तुति हो। हे यहोवा आप जीवन जल के सोते हैं। आपकी स्तुति हो। सृष्टि के प्रभु बादल आपके पाँव की धूल है। आपकी स्तुति हो। हे यहोवा आप सारे जगत के देवताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी स्तुति हो। हे यहोवा परमेश्वर आप महान और अति स्तुति योग्य है। आपकी स्तुति हो। जीवित परमेश्वर आपने मुझे आशा दी है। आपकी स्तुति हो। हे परमेश्वर आपकी नर्मता मुझे बड़ा बनाती है। आपकी स्तुति हो। हे परमेश्वर ज्ञान और समझ आपसे मिलती है। आपकी स्तुति हो। आमीन। लॉर्ड धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद।
तारीफ को महान परमेश्वर तेरी स्तुति आराधना हालेलुया 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 थैंक यू लॉर्ड हालेलुया धन्यवाद 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 थैंक यू लॉर्ड glory to God hallelujah praise Jesus hallelujah thank you Jesus hallelujah thank you Lord thank you Lord thank you Lord thank you Lord तारीफ को तारीफ 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 को महान परमेश्वर हरि के दयालु परमेश्वर तेरी तारीफ को इब्राहिम इसहाक याकूब का परमेश्वर तेरी तारीफ को तेरी आराधना हो तेरे नाम की महिमा हो हालेलुया ओ हालेलुया 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 धन्यवाद 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 अनुग्रह दयालु परमेश्वर राजाओं का राजा महिमा के योग्य परमेश्वर तेरी तारीफ धन्यवाद करते हैं प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इस आराधना के लिए ओ हालेलुया हालेलुया आराधना में छुटकारा है आराधना में चंगाई है आराधना का अंदर अभिषेक है प्रभु जी हालेलुया धन्यवाद 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 तारीफ हो महान परमेश्वर तेरी स्तुति आराधना हो हालेलुया धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तारीफ हो महान परमेश्वर तेरी स्तुति आराधना हो हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाए यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा मुझे ले जाए यीशु के चरणों में पवित्र
जाए यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 तारीफ हो महान परमेश्वर। अभी तक आराधना करने के लिए हमें आपने सहायता किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम सारे मिलकर तेरी नाम की महिमा स्तुति आराधना करने के लिए आपने सहयोग किया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। कोयर को तो आशीष दे प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी आने की दया के लिए धन्यवाद करते हैं। इस आराधना में आपकी उपस्थिति रहा, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। इस आगे के बीच जो है पिता वचनों को में जा रहे हैं, और प्यारे पिता परमेश्वर तो आशीषित करके दे ताकि तेरे वाणी को हम सुन सकें, और प्रभु जो सुनने वाले तमाम भाई बहन आशीष को प्राप्त करने पाए। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको शांति और सलाम। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु हमें इन कठिन समय के बीच में कुछ वचन के द्वारा हमारे मन को शांति और उत्साहित करना चाहता है, क्योंकि हम जानते हैं सारे जो है इन दिनों में जो कुछ हो रहा है, हर प्रकार का हम सुन रहे हैं। इस संसार के तमाम देशों के वासियों और खबर इन दिनों में अधिक भयंकर रूप में सुनाई दे रही है, क्योंकि सारे संसार के अंदर जो स्थिति है, जो संसार के लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ हर प्रकार का कार्य देखते हैं, तो घबराहट, चिंता, परेशानियां और व्याकुल चल रहा है। इनके बीच में मगर परमेश्वर की चुनी हुई लोगों के लिए परमेश्वर अपने वचन को द्वारा हमें सहायता करता है, क्योंकि यीशु ने कहा है तेरे मन व्याकुल ना हो। क्योंकि ये व्याकुल का समय नहीं है, ये समय है प्रभु का साथ अधिक से अधिक संगति करने का समय है। जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु को सारा में जीते हैं और प्रभु में बने रहते हैं, उन विश्वासियों के लिए कोई घबराने का कोई मतलब ही नहीं है, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि स्थिति कैसे क्यों ना हो, हम पहले से जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मैं जब इस संसार को पर आऊंगा, उसके पहले जो कुछ होना है वो सारे संभव के बारे में आप बेहतर जानते हैं। क्योंकि कोई भी बात हमारे लिए छुपा हुआ नहीं है। परमेश्वर की मैं धन्य कहूंगा, क्योंकि जो अपने विश्वासी जन के लिए सब कुछ पहले से वो जो है बताता है, उसकी पवित्र बाइबल हमें इन बातों को सिखाता है। इन दिनों में कई लोग कई किस्म की जो है चिंता में पड़े हुए हैं, कौन मुझे इस महामारी बीमारी से छुड़ाएगा। क्योंकि डॉक्टर लोग अपने प्रयास से उन अर चुका है, दवाइयां है ही नहीं है। देश में जो कहने वाले सामर्थ्य हैं और धन है, और हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, बड़ी बड़ी बातें, सेना है और पैसा है, धन है, दौलत है, लोग है, इस प्रकार कहने वाले देश भी आज के दिन इस महामारी बीमारी के सामने घुटना टेक चुका है। वो भी घबराया हुआ है।
इस प्रकार एक नहीं, दो नहीं, पूरे विश्व भर में देशवासी घबरा रहे हैं, लोग बेचैन में पड़े हुए हैं, और जहां भी देखते हैं मौत ही मौत, और जो है लोग व्याकुल में पड़े हुए हैं। मगर मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने वचन के आधार पर हमें शांति देता है। वो इस प्रकार है, ओसिया की पुस्तक अगर आप निकालें, उसमें पहला अध्याय 7वां वचन, वो इस प्रकार कहता, मैं शांति दूंगा। वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु यहूदा के गोत्र पर मैं दया करूंगा और उनको उद्धार करूंगा। उनको उद्धार में धनुष या तलवार या युद्ध या घोड़े के सवारियां द्वारा नहीं। कहने का अर्थ है, जो उद्धार करेगा वो धनुष के द्वारा नहीं, तलवार के द्वारा नहीं, घोड़े के सवारियों के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर यहोवा के द्वारा उनको उद्धार करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, जब भी उद्धार होगी जो परमेश्वर का लोग बने। यहूदा गोत्र जो है परमेश्वर की ओर से चुना हुआ एक गोत्र है। उसी प्रकार आज आप और मैं परमेश्वर का चुना हुआ उनका संतान है। इसलिए आप और मैं इन तमाम बातों को देख के घबराना नहीं, क्योंकि शांति का राजकुमार हमारा हृदय में वास करता है। वो बहुत जल्द आने वाला है। आने के पहले जो संभव होना है वो सब कुछ हो रहा है। क्योंकि इस संसार के अंदर हम देखते हैं, कौन मुझे बचाएगा, कौन मुझे इस बीमारियों दुख पीड़ी से छुटकारा देगा, और कौन मुझे सहायता करेगा। इस प्रकार काफी लोग बेचैन में पड़े हुए हैं, मगर उन्हें नहीं पता है। मगर अभी भी परमेश्वर को वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से ही सिर्फ हमें उद्धार मिलेगा, परमेश्वर की ओर से हमें शांति मिल सकता है। क्योंकि यशायाह भविष्यवाणी पुस्तक के अंदर 30वां अध्याय 18 वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर कहता है, मैं उनको उद्धार करूंगा और उनको पर मैं दया करूंगा और न्याय करूंगा। क्योंकि परमेश्वर के ये वायदा है, जब हम उनके होर ताके, उनको बने, परमेश्वर के होर हम बढ़े, तो परमेश्वर हमें उद्धार करने का भला है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर भला का परमेश्वर है। मेरे भाई मेरे बहन, टीवी के अंदर मैंने एक संदेश सुना है, उनमें इस प्रकार है, इटली का अंदर जो 90 साल के एक बुजुर्ग कोरोना बीमारी उनको पीड़ित हुई है, तो तुरंत उन्हें अस्पताल ले गया। उस अस्पताल का अंदर एक दिन वेंटिलेटर के अंदर रखा। तुरंत वो दुआ के द्वारा चंगाई को प्राप्त किया। चंगाई को प्राप्त करके दूसरा दिन शाम को उन्हें डिस्चार्ज किया है, तो उसका हाथ में एक बिल पकड़ा गया है, जो वहां का कर्जा। उस कर्जा का बिल के देखते पकड़ते हुए उसने बड़ी गहरा से वो रोया है उस बिल को देख के। वो डॉक्टर ने उन्हें सोचा शायद हो सकता है ये गरीब है, इसलिए इसका पैसा चुका नहीं सकता है, क्योंकि $500 का वहां पर बिल था। मगर वो रो रहा था, तो वो उसने पूछा
कोई बात नहीं, आप गरीब है तो झुकाने की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। मगर उस बुजुर्ग ने इस प्रकार कहा है, मैं गरीब नहीं है। तो उन्होंने पूछा डॉक्टर ने, फिर क्यों रो रहे हो? तो इसलिए रो रहा हूं, आपने सिर्फ एक दिन के लिए $500 जो वेंटिलेटर के लिए लगाया है, मैं 90 साल का हो चुका हूं। इस 90 साल में मेरे परमेश्वर मेरे लिए कितना किया है और उसके लिए मैंने धन्यवाद अभी तक नहीं किए है, इसलिए मैं रो रहा हूं। वो महान परमेश्वर मेरे ऊपर कितना दया किया है, कितना दिन जो है 90 साल तक मुझे श्वास दिया है, और उसके नाम मैं इसलिए महिमा करना भूल गया हूं, इसलिए मैं दुखित हो रहा हूं। मैं पूरा पैसा झुका कर ही जाऊंगा करके उसने वहां पर कहा है। परमेश्वर कितना भला है और इसलिए मैं धन्यवाद करूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, आज जो हम इन तमाम चीजों से हम छुटकारा पाए हुए हैं और शांति पाए हुए हैं। संसार बहुत अशांत में है, मगर हमारे लोग के लिए शांति है, क्योंकि परमेश्वर की ओर हमने पैरा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर इस प्रकार कहता, अभी भी वक्त है, लौट आओ, मैं तुझे उद्धार करूंगा और मैं तुझे शांति दूंगा। इसलिए दाऊद इस प्रकार कहता है, यहोवा कितना भला है, क्योंकि वो भला कार्य करने वाला परमेश्वर है। जो भी कुछ उसने हमारे जीवन में किया है, विश्वासी जन के जीवन में किया है, वो हर चीज भला के लिए, वो भला के विशेष तौर पर तो आज के दिन आप और मैं जीता हूं। हो सकता है संसार में कई बातें घट रही है, हम जान रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर परमेश्वर भला कर रहा है। भला परमेश्वर हमारे लिए है मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए चिंतित ना हो, आपका मन व्याकुल ना होने पाए, क्योंकि हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर यीशु है, हमें बचाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। हमें जल्द से जल्द इस सारी पीढ़ी से, परेशानी से, दुख से मुक्त करके नीली आसमान में उड़ा के ले जाने के लिए वो जल्द आने वाला है। मारनाथा, यीशु जल्दी आ रहा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा जो सुन रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन, सभी को मैं उत्साहित करता हूं, हमारा परमेश्वर हमें बचाने के लिए तत्पर खड़ा है। चिंतित ना करें। चाहे हो सकता है इन दिनों में भवन में आप नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं, मगर परमेश्वर, भला परमेश्वर हर एक घर के अंदर उसके नाम की महिमा का आराधना शुरू कर दिया। आमीन, हालेलुया। वो भला परमेश्वर है, इसलिए हम उसके ओर फिरें। संसार की तमाम बातों को छोड़ के उसके वचनों में मनन करें, उसके नाम की महिमा करें, उसकी स्तुति और आराधना करते रहें, क्योंकि उसका आगमन निकट है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं चाहता हूं आप सब इन दिनों में अधिक से अधिक प्रार्थना में लगे रहें और बेदारी के लिए प्रार्थना करें। इस बेदारी के द्वारा सब संकट, सब परेशानी हट जाएगी। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु मान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु जी, आपने होशेया 1:7 के द्वारा बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए, प्यारे प्रभु आपने हमसे कहा है। इस वायदा वचन के लिए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, क्योंकि तुम महान परमेश्वर है। अपने प्रियजन के लिए प्यारे प्रभु आप मदद और सहायता करने के लिए तत्पर खड़ा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज जो घबराया हुआ, जो प्रभु जी व्याकुल में हैं, जो चिंतित में हैं, जो दुखी पीढ़ी में पड़े हुए हैं, प्रभु जी उन सब के लिए तो सहायता कर,
तेरे शांति उनका अंदर आने पाए। प्यारे प्रभु, तो अपने लोगों को चुन कर रखा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारी भाई बहनों को तो आशीष अनुग्रह दे, उनके सारी जो है भाई को हटाइए, चिंतित को हटाइए, ताकि जो है प्रभु तेरे सम्मुख में प्रभु जी प्रार्थना और दुआ करते हुए, विश्वास करते हुए प्रभु आगे बढ़ने पाए। मदद और सहायता दे। इस ऑडियो को दोबारा जितने भी जो हैं इस संदेश को सुन रहे हैं, उन सबको आशीष अनुग्रह दे। प्यारे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं और सबको तो आशीष अनुग्रह शांति दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी, तेरी अनुग्रह, तेरी दया हमेशा बने रहने पाए। मसीह यीशु में आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्यार, पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ, हर एक विश्वासी जन के साथ, हर एक पवित्रवान के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक होते रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष अनुग्रह दे, आमीन।